प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय स्टडी संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीयो भागा जो कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक है। आज का प्रथम पाठ है सुभाषितानि यानी सुंदर वचन। चलिए शुरू करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। माने पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी में 3 रत्न हैं। कौन कौन से? जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अनाज और सुंदर वचन। मूढ़ई माने दुर्जनई, जो दुर्जन लोग हैं। पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों को समझते हैं। माने जो दुर्जन लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझ करके बैठे हैं। ठीक, अर्थात हमारे पृथ्वी में 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनके द्वारा तो पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न समझते हैं। ठीक, जबकि यहाँ पर है, जबकि जो असली रत्न है वो कौन कौन से हैं? जलम अन्नम सुभाषितम। ठीक, सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी माने सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण करती है, और सत्येन तपते रवि, और सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है यानी जलता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। और सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने माने दान में, तपसी माने तपस्या में, शौर्य में माने पराक्रम में, बल में, विज्ञाने माने विज्ञान में, विनय में, नय माने नीति में, विस्मयो नहि कर्तव्य, हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी जो पृथ्वी है वो अनेक रत्नों वाली है। केवल सीमित चीज़ों को ही देख करके हमें विस्मय, आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, अपितु हमारे पृथ्वी में एक रत्न नहीं है, केवल 1-2 रत्न नहीं है, अपितु बहुत रत्नों वाली हमारी पृथ्वी है। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। माने सद्भिः एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही हमें उठना बैठना चाहिए। हाँ, माने सज्जनों के साथ ही हमारा संपर्क होना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों के साथ ही हमें रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों के साथ ही हमें संगति करना चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च, और सज्जनों के साथ ही विवाद और मैत्री करनी चाहिए। ठीक, विवादम माने तर्क करना चाहिए। ठीक, विवादम मैत्रीं च, सज्जनों के साथ ही हमें विवाद और मैत्री, मित्रता करना चाहिए। ना सद्भिः किंचिदाचरेत्, और असज्जनों के साथ, जो सज्जन पुरुष नहीं हैं उनके साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, धन यानी रुपया पैसा, धान्य माने अनाज, इन सब के आदान प्रदान में, लेन देन में, धन धान्यों के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु च, विद्या को ग्रहण करने में, विद्या संग्रहित करने में, आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा को त्याग देना चाहिए। और क्या होता है उससे? सुखी भवेत्, जो लज्जा को त्याग देता है वह सुखी होता है। ठीक,
क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके माने इस श्लोक में क्षमा जो है सबसे बड़ी क्या है, वशीकरण है। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, और क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात सब कुछ साधा जा सकता है। शांति खड्गः करे यस्य, शांति रूपी तलवार जिसके पास है, किम करिष्यति दुर्जन, उसका दुर्जन क्या कर सकता है, उस अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शब्दार्थाः, इस पाठ से संबंधित यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे पृथिव्याम सुभाषितम मूढ़ैः, पाषाण खंडेशु माने पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा माने रत्न का नाम, विधीयते माने समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाति वहता है, वायुश्च पवन भी, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी माने तपस्या में, शौर्य माने बल में पराक्रम में, नय माने नीति में, विस्मय माने आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही, सहासीत साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए, सद्भिर्विवादम सज्जनों के साथ विवाद झगड़ा और तर्क इत्यादि। क्षमा वशीकृतिर्लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। ना सद्भि असज्जन लोगों के साथ नहीं, धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेषु संग्रह करने में, संचय करने में, इकट्ठा करने में, त्यक्त लज्जा संकोच को छोड़ने वाला, शांति खड्गा शांति की तलवार, शांति रूपी तलवार। आगे क्या है, सर्वान श्लोकान, अब यहाँ से अभ्यास शुरू हो गया है। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। तो अभी हमने सस्वर श्लोक गायन किया था, छात्र भी इसका प्रयास कर सकते हैं। आगे है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत, यहाँ पर श्लोक के आधे अंश दिए गए हैं और आधे अंश यहाँ पर हैं, हमको यहाँ से यहाँ मिलाना है। जैसे धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, ठीक, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, विस्मयो नहि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ठीक, आगे चलते हैं। एक पदेन उत्तरत, हमें एक पद में यहाँ पर उत्तर देना है। क्या है, पृथिव्याम कति रत्नानि, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रीणि रत्नानि। मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, तो मूढ़ैः पाषाण खंडेषु। ठीक, पृथ्वी केन धार्यते, तो पृथ्वी सत्येन धार्यते। कई संगतिम कुर्वीत, तो सद भी हो जाएगा। ठीक, लोके वशीकृति का, तो लोके वशीकृति क्षमा। ठीक, सत्येन यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है जो अंडरलाइन है। ठीक, जैसे क्या है, सत्येन वाति वायु, तो यहाँ पे हो जाएगा केन वाति वायु, केन। सद्भि एव सहासी, तो यहाँ पर हो जाएगा कई। ठीक, वसुंधरा बहुरत्ना, तो का बहुरत्ना भवति। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, तो कस्याः, यहाँ पे हो जाएगा कस्याः। सद्भि मैत्रीं कुर्वीत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सद्भि किम कुर्वीत। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे क्या है, कुत्र विस्मयः न कर्तव्या, अर्थात बहुरत्ना वसुंधरा, बहुरत्ना
वसुंधरा अत्र विस्मयः न कर्तव्यः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि? तो पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। ठीक, आगे क्या है? त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्? तो धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ठीक, आगे क्या है? मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। यहाँ पर हमें यहाँ से पदों को शब्दों को चुन करके लिंग के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में लिखना है। जैसे पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? वह्नि, ठीक, रवि और सुखी, ये सब हो जाएगा। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? वसुंधरा, ठीक, वसुंधरा और पृथ्वी और संगतिम। नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? अन्नम सत्येन और रत्नानि। ठीक, आगे चलते हैं। अधोलिखित पदेषु धातवाः के सन्ति। अधोलिखित पदेषु धातवाः के सन्ति, जो ये पद लिखे हैं ये सब, इसमें कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग हुआ है, किन धातुओं से ये बनते हैं, उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे करोति, करोति में क्या है? करोति में क्री धातु होगी। पश्च में कौन सी है? तो दृश धातु। भवेत में कौन सा होगा? तो भू धातु। भू धातु का रूप है भवेत। तिष्ठति का क्या हो जाएगा? तो स्था धातु से बना हुआ रूप है। ठीक, आज का पाठ यहीं तक। आशा करता हूँ आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित यदि आपको कुछ समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। नमः संस्कृताय।